हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। और आज की क्लास में मैथ्स में हम लोग लेकर आए हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम आप देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत शानदार तरीके से आप इस टॉपिक को कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है मेरे दोस्तों। तो चलिए हो जाइए नाव और धारा पढ़ने के लिए तैयार। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाव और धारा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम का। क्या है बोट एंड स्ट्रीम? बोट एंड स्ट्रीम क्या है? नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम क्या है? नाव और धारा। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, नाव और धारा के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जब कभी भी नाव की गति, अगर मैं एज्यूम करूंगा तो नाव की गति को मैं एज्यूम करूंगा x किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति को एज्यूम करूंगा y किलोमीटर पर आवर। जब कभी भी नाव की गति एज्यूम करनी तो उसकी गति को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम करूंगा और धारा की गति का एज्यूम करूंगा y। अगर मैं x लिखता हूं कहीं पे तो समझ जाइए वो नाव की गति है, अगर मैं कहीं पे y लिखता हूं तो समझ जाइएगा वो धारा की गति। धारा क्या होता है? पानी का प्रभाव। ठीक है, पहले तो ये समझ लिया आपने। अब चलते हैं टॉपिक पे। जैसे आप देख रहे हैं ये कोई नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये आपका जो पानी भरा हुआ है किसी नदी में, ठीक है। अब इस नदी में आप अपनी नाव लेकर आए, इस नदी में आप अपनी नाव लेकर आए हैं, ये आपकी नाव है, और पानी जो है आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस दिशा में, और आप अपनी नाव को भी इसी दिशा में चला रहे हैं। जिस दिशा में पानी चल रहा है उसी दिशा में आपकी नाव चल रही, तो पानी क्या करेगा? आपकी नाव को चलने से रोकेगा या आपकी नाव में स्पीड बढ़ा देगा। मतलब आपके नाव की चलाने की दिशा और पानी के बहने की दिशा दोनों एक ही तरफ है, तो पानी क्या करेगा? नाव को रोकेगा या नाव की स्पीड में बढ़ा देगा। तो आप कहेंगे सर पानी के चलने की दिशा और नाव की दिशा एक ही तरफ है, तो पानी क्या करेगा? नाव को ढकेल के ले जाएगा, नाव की स्पीड में और वृद्धि कर देगा। मतलब दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जब नाव की दिशा और पानी की दिशा एक ही तरफ होती है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। हिंदी में कहते हैं इसे अनुप्रवाह। अनुप्रवाह जब दोनों की दिशा सेम होती है, दोनों की दिशा क्या होती है? सेम डायरेक्शन में होती है। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर हिंदी में अनुप्रवाह। ठीक है, तो आप देखिएगा डाउन स्ट्रीम में आपकी चाल क्या हो जाती है? डाउन स्ट्रीम, दोनों सेम डायरेक्शन चलते हैं। नाव डाउन स्ट्रीम में आपकी चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल में x मानता हूं, धारा की चाल y, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में आ गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। जब नाव और पानी दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हिंदी में कहते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता कि आपकी नाव इस जगह, इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में जा रही होती, तो पानी आपका इधर जा रहा है, नाव आपकी इधर आ रही है। पानी आपका इधर जा रहा है, नाव आपकी इधर जा रही है, तो पानी क्या कर रहा है? नाव को चलने से रोकेगा, नाव की स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इस केस को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस केस को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या था? ऊर्ध्व प्रवाह। अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं,
अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, जब नाव और पानी दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इस केस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। तो अप स्ट्रीम मतलब ऊर्ध्व प्रवाह। तो जब आपकी नाव और पानी विपरीत दिशा में जाएंगे तो इस केस को हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, और अप स्ट्रीम में चाल क्या हो जाती है, दोनों की माइनस हो जाएगी। दोनों रोकेगा तो माइनस करेगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ गया। बस यही 2 पॉइंट है जो आपको समझने, इसके अलावा कुछ भी इस टॉपिक के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझने लायक हो। आपने क्या देखा, आपने देखा जब आपकी नाव पानी के साथ जाएगी, जब नाव और पानी एक ही दिशा में जाएंगे तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में दोनों की चाल जुड़ जाती है। जब नाव और पानी विपरीत दिशा में जाते हैं तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में चाल माइनस हो जाती है। इतना आपको दिमाग में रखना है बस। अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, जब दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो इन्हें अप स्ट्रीम कहते हैं। इतना सा आप समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में अगर देखेंगे, डाउन स्ट्रीम में तो आपकी चाल प्लस हो जाती है, और अप स्ट्रीम में अगर देखेंगे, आपकी चाल माइनस हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में चाल प्लस हो रही है और अप स्ट्रीम में चाल माइनस हो रही है। इतना तो आपने कर दिया है। ठीक है, चलिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो, अगर मैं जोड़ोगे तो क्या होगा, डाउन प्लस अप, y से y कट जाएगा 2x, तो x बराबर आ जाएगा डाउन स्ट्रीम की चाल प्लस अप स्ट्रीम की चाल बटा 2। और x आपकी क्या है, x जो है आपकी नाव की गति है, स्पीड ऑफ बोट है, नाव की गति। कभी भी आपको नाव की गति निकालनी है और आपसे बोला गया है डाउन स्ट्रीम की चाल आपको दी गई है और अप स्ट्रीम की चाल दी गई है, तो दोनों चालों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो नाव की गति आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा। आप देखिए डाउन की स्पीड होती है x प्लस वाई, दोनों की जुड़ जाती है, और अप स्ट्रीम में चाल क्या होती है, माइनस। अगर इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूं तो डाउन माइनस अप, यहां देखेंगे प्लस का x में कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, y और y 2y, तो y बराबर आ गया डाउन माइनस अप बाई 2। ठीक है, और y आपकी क्या है, धारा की गति। धारा की गति मतलब पानी की गति। धारा की गति, तो आप देखेंगे, आप अगर धारा की गति निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, धारा की गति आ जाएगी। और नाव की गति निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को जोड़कर 2 का भाग देंगे, यहाँ पर माइनस करके 2 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन आ जाइए। एक आदमी धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध मतलब क्या हो गया, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में देखेंगे तो चाल आपकी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर पर आवर। पूरा लिख देता हूं मैं, धारा के विरुद्ध दिया गया है और धारा के विरुद्ध चाल कितनी दी गई है, 7 किलोमीटर पर आवर। और धारा के साथ मतलब, धारा के साथ मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में चाल कितनी दी गई है, 11 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में आदमी के तैरने की गति और धारा की गति, मतलब यहाँ पर नाव की जगह कौन है, आदमी है, आदमी तैर रहा है। तो आपको पता है आदमी के तैरने की गति निकालूं चाहे धारा की, सॉरी नाव की गति निकालूं, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पर नाव की जगह आदमी है। तो आपको पता है, आपको डाउन स्ट्रीम की चाल पता है और आपको अप स्ट्रीम की चाल पता है, धारा के विरुद्ध की चाल पता है, धारा के साथ की चाल पता है। तो आदमी के तैरने की गति मतलब नाव की गति x निकालने के लिए क्या करते हैं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को जोड़कर 2 का भाग देंगे, 7 और 11 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो आपका ये कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आगे आदमी की गति। धारा की गति y निकालेंगे तो क्या बताया था, दोनों को आपस में माइनस करके 2 का भाग देंगे तो 11 में 7 गया, कितना आ जाएगा, 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर।
ये ऐसे कर लेते, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई, धारा के विरुद्ध चाल माइनस होती है तो स्पीड दी गई 7 और धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, ये दिया गया 11। तो आप दोनों को जोड़ें, कट जाएगा 2x बराबर 18, x का मान आ जाएगा 9, x बराबर 9 तो y बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ 11 आना चाहिए, 9 में क्या जोड़ूँ, 11 आ जाता 2, ये 9 किलोमीटर पर आवर है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लिख लें आप लिख लेंगे, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलिए इसका बताइए, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति दी गई है आपको 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ, ये 2 बार साथ लिख गया है, धारा के साथ नाव की चाल 12 है, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी। धारा की गति दी गई है, धारा की गति क्या बोलते हैं, y, तो y की वैल्यू दी गई है 3, धारा के साथ नाव की चाल मतलब नाव और धारा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, धारा के साथ नाव की चाल x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल बतानी है, धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, x माइनस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप देखेंगे, और y की वैल्यू तो आपको पता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, y की जगह 3 रखेंगे, 3 इधर जाएगा, 12 में से 3 गया 9, तो ये आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, ये आपका 9 आ गया। तो x माइनस वाई बताना है, तो x आपका 9 है, y आपका 3 है, 9 में से 3 गया 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लें। धारा की गति y है, धारा के साथ नाव की चाल मतलब डाउन स्ट्रीम की चाल दी गई, तो x प्लस वाई बराबर 12 है, तो धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, नाव धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर पर आवर की गति जा रही है, नाव जो है धारा के विरुद्ध जा रही है, धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई, इसकी वैल्यू दी गई 8, और धारा की गति कितनी दी है, धारा की गति कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी दी गई 3, तो नाव धारा के साथ कितनी गति से जाएगी, तो नाव धारा के साथ मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो y की वैल्यू 3 रखिए, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 और 8 कितना हो गया, x बराबर 11 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 11 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला, नाव की गति 13 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, यदि नाव धारा के साथ जाए तो 64 किलोमीटर की दूरी है, थोड़ा सही कर लीजिए इसे, ये 64 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर पर घंटा नहीं है, 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बताना है, समय बराबर दूरी कितनी है 64, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब नाव कब जा रही है, नाव धारा के साथ जा रही है, नाव जब धारा के साथ जाएगी तो डाउन स्ट्रीम में चलेगी, और डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक की चाल 13 है और एक की चाल 3 है, 13 और 3 16, तो 16 का भाग देंगे, 16 चौक 64, 4 घंटा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है, 4 घंटा। कर पाएंगे मेरे भाई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। शांत जल में नाव की चाल 12.5 है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, यदि नाव धारा के विरुद्ध जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की चाल माइनस हो जाएगी, तो 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 66 बटा चाल, नाव धारा के विरुद्ध जा रही तो चाल माइनस हो जाएगी, तो 12.5, ये आपका 12.5 है, 12.5, तो 12.5 में से अगर 1.5 जाएगा, 12.5 में 1.5 गया तो कितना हो जाएगा 11, 6 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा, तो आपका आंसर आ गया 6 घंटा। ठीक है, बताइए, एक नाव धारा के विरुद्ध चलती है तो किसी निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय कर लेती है,
जब कोई नाव धारा के विरुद्ध जा रही है तो किसी निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय कर लेती है। वही नाव अगर धारा के साथ चले तो उसी दूरी को, दूरी बराबर है तो 3 घंटे में तय कर लेती। तो नाव और धारा की चाल का अनुपात बताइए। ठीक है, अब देखिए जितना दूरी नाव ने धारा के विरुद्ध तय किया है उतना ही दूरी नाव धारा के साथ तय कर रही है। मतलब धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी और धारा के साथ तय की गई दूरी आपस में क्या है, बराबर है। धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी और धारा के साथ तय की गई दूरी आपस में बराबर है। तो आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, बराबर है। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ कितना समय लगा रही है, धारा के साथ जा रही है 3 घंटे का समय लगा रही है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल क्या हो जाए एक्स प्लस वाई। दूरी बराबर कितना होगा, चाल, चाल एक्स प्लस वाई इंटू समय कितना लग रहा है 3 घंटा। और धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाती है, माइनस एक्स माइनस वाई। और धारा के विरुद्ध कितना समय लग रहा है, आपको दिया गया 9 घंटा। भाई डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो आपस में बराबर है। जितना दूरी धारा के विरुद्ध तय कर रही है उतनी दूरी धारा के साथ तय कर रही, दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो चलिए सॉल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा 3 बार। एक्स प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y, इधर आ जाएगा 2x माइनस 3y, इधर आ जाएगा 3y और 4y। तो 2 से कट जाएगा 2 बार। तो x अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा x अपॉन वाई 2:1 2/1, 2:1 आपका आ जाएगा। आप ले लीजिए 2:1 का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, कर पाएंगे। 2:1 का रेशियो आपका आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा के विरुद्ध चलती है तो किसी निश्चित दूरी को 8 घंटा 48 मिनट में तय कर लेती है। यदि वही नाव धारा के साथ चलती है तो उसी दूरी को, देखिए धारा के विरुद्ध जितनी दूरी तय कर रहा है वही दूरी यहाँ भी तय कर रहा है, दोनों की दूरी समान है। अब उस दूरी को तय करने में यहाँ पे 8 घंटा 48 मिनट का समय लगा रहा है, यहाँ पर 4 घंटे का समय लगा रहा है। दोनों की चाल का अनुपात पूछे दोबारा से। तो आपने देखा डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, बराबर है। यदि नाव धारा के साथ चलती है तो उस दूरी को 4 घंटे में तय कर ले धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम में तो x प्लस वाई 4 घंटे का समय लग रहा है और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई समय लग रहा है 8 घंटा 48 मिनट। तो इसे बदलिए पहले 8 घंटा 48 मिनट को। 48 मिनट को अगर घंटे बदलेंगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 4/5 घंटा आ जाएगा। तो 8 घंटा ये और 4/5 ये, तो 8 सही 4/5 घंटा आ गया है। इसे सॉल्व करेंगे 8 × 40 और 4 44/5 घंटा आ गया। कितना आ जाएगा, 44/5 घंटा। तो 44/5 यहाँ पर लिख दें आप। 4 से कट जाएगा 11 बार, 5 का गुणा होगा 5x प्लस 5y, 5x माइनस 5y। तो सॉरी 11 का गुणा करना है यहाँ पे भाई। 5 को इधर भेज दीजिए 5x प्लस 5y। अब यहाँ 11 गुणा करेंगे तो 11x माइनस 11y। तो 5x इधर जाएगा, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6x। इधर 11 और 5 16, 2 से कट गया 8 बार और 2 से कट गया 3 बार, इधर आ जाएगा। तो x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 3 हो जाएगा 8/3। चाल का अनुपात पूछा गया 8:3। नाव और धारा की चाल का अनुपात, तो नाव और धारा की चाल का अनुपात 8:3 आ गया है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आप बड़ी आसानी चीज़ों को समझ पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका बताइए। शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया गया है। नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया। तो इन दूरियों को तय करने में लगे समय का अनुपात बताना है।
देखिए, नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी का अनुपात। नाव द्वारा धारा के साथ का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, उसका रेशियो दिया गया है कितना, 7:4। डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो 7:4 दिया गया है। नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी का अनुपात कितना है, 7:4। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात भी दिया गया है। नाव की चाल कितनी होती है, x, और धारा की चाल कितनी होती है, y। इनका अनुपात भी दिया गया, x और y का रेशियो दिया गया है 5:2। 5:2। तो इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात, टाइम का रेशियो बताइए, टाइम डाउन स्ट्रीम और टाइम अप स्ट्रीम। ठीक है, टाइम का रेशियो बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। आपको दूरी का अनुपात दिया गया है, आपको समय का अनुपात दिया गया है, सॉरी दूरी का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात दिया गया है, समय का बताना है। तो आप देखिए समय कैसे निकलता है, पहले मुझे बताइए समय निकलता कैसे। तो समय बराबर होता है सर दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो डाउन स्ट्रीम का समय निकालना है, दूरी कितनी डाउन स्ट्रीम की, 7, और डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, इसमें चाल क्या जुड़ जाएगी, तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी, 7। इसका समय निकालने का समय, दूरी कितनी है, 4, और इसमें चाल क्या होती है, माइनस, तो 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा। तो ये कट जाए एक बार, 3 इधर आ जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 3:4। ये आपका आंसर है। आप चेक कर लें, 3:4 का रेशियो आपका आना चाहिए, 3:4। समय का अनुपात आ गया 3:4। आपने समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल कर दिया, 7 डाउन स्ट्रीम में चाल जुड़ जाएगी, तो 5 और 2 7, 7/7, 7 1 आ जाएगा। याद रखिए 4/3 आपका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया गया है 3:2। नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया 8:5। तो इस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात बताना है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया गया है, नाव की चाल x और धारा की चाल y। x और y का रेशियो कितना दिया गया भाई, 3:2 का रेशियो। ठीक है। नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस, इसका भी रेशियो आपको दिया गया, कितना दिया गया, 8:5। नाव द्वारा धारा के साथ और धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया 8:5। इन दूरियों को तय करने में लगे समय का अनुपात बताना है। डाउन स्ट्रीम का टाइम, अप स्ट्रीम का टाइम बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो समय अभी भी आपने निकाला है, समय बराबर क्या, दूरी कितनी है डाउन स्ट्रीम की, 8, और चाल जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में, 3 और 2 5। यहाँ देखेंगे दूरी कितनी है, 5, और यहाँ चाल क्या होगी, -3 में 2 गया 1, तो 5 इधर जा जाएगा, तो 8:5 25। 8:25 आ जाएगा, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो, सेम क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे क्या आएगा। जल्दी से बताएं। जल्दी बताइए। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। नाव की चाल x और धारा की चाल y। x और y का अनुपात आपके पास है 5:3। कितना है, 5:3। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। नाव द्वारा धारा के विरुद्ध और धारा के साथ तय की गई दूरी का अनुपात, धारा के विरुद्ध मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, इसका रेशियो दिया गया कितना, 10:7।
नाव द्वारा धारा के विरुद्ध और धारा के साथ तय की गई दूरी का अनुपात दिया गया 10:7। तो इन दूरियों को तय करने में लगे समय का अनुपात बताइए। समय का अनुपात बताना है, टाइम। तो समय बराबर दूरी, और डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, -5 में 3 गया 2, यहाँ आ जाएगा 7, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। इससे कटेगा 5 बार, 8 का गुणा 5 में 8 बन 40, 40:7, 40:7 ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लें 40:7 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर पाएंगे? चलिए एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है शांत जल में तैराकी चाल। एक तैराक क्या कर रहा है, धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो तैराकी चाल अगर मैं x मान लूँ, धारा की चाल y, तो x + y, चाल बराबर क्या दिया गया, दूरी। दूरी कितनी 36, और समय लगा रहा है 6, कट जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ गया दोनों की चाल। और कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध जाकर चाल क्या हो जाएगी, माइनस। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, आपका ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में तैराक की चाल बतानी, x की वैल्यू बतानी, दोनों को जोड़ दीजिए। y से y कटेगा, 2x बराबर 6 और 5 11, x बराबर 11/2, 11/2 कितना जाएगा 5.5, 5.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए कर पाएंगे सभी लोग? 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है। धारा की गति। एक तैराक धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ चाल क्या होगी, x + y, चाल बराबर दूरी 21 है और समय लग रहा है 3 घंटा, तो ये आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध x - y, दूरी 15 है और समय कितना है 3, तो आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, धारा की गति बतानी है आपको। धारा की गति बताने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, x से कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, y और y 2y, और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, और y बराबर 2 से कट जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला, इसका बताइए। शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। नाव बिंदु A से बिंदु B तक जाती है, फिर लौटकर बिंदु A पर आ जाती है, तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। A और B के बीच की दूरी बतानी है। देखिए समझ लीजिए पहले, ये बिंदु आपका A है और ये बिंदु आपका B है। ठीक है, नाव क्या करी, बिंदु A से B तक गई, फिर लौटकर बिंदु B से A पे आ गई है। तो जाने और आने का समय टोटल कितना है, 4 घंटा। तो आपसे A और B के बीच की दूरी बता, ध्यान दीजिएगा। और आपको नाव की गति पता है, नाव की गति 4 है और धारा की गति 2 है। अच्छा ये बताइए, अभी आपको ये तो पता नहीं है कि पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ना पानी जो है A से B जा रहा है कि B से A आ रहा है, ये तो मुझे पता नहीं है। अगर मैं बोलूँ मान लीजिए पानी जो है A से B जा रहा है, सुनिएगा, अगर मैंने बोला पानी A से B जा रहा है, तो आपकी नाव क्या हो जाएगी, जाते समय तो पानी के साथ हो जाएगी और आते समय क्या हो जाएगी, फिर पानी के विरुद्ध हो जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूँ पानी B से A आ रहा है, तो जाते समय विरुद्ध हो जाएगी और आते समय साथ हो जाएगी, और जाने और आने की दूरी समान है। तो आप पानी का डायरेक्शन तो किधर भी मान लीजिए, एक बार आपकी नाव को पानी के साथ चलना पड़ेगा और एक बार पानी के विरुद्ध चलना पड़ेगा। अगर पानी इस दिशा में बह रहा है तो जाते समय साथ हो जाएगी, आते समय उल्टी हो जाएगी। अगर पानी इधर जा रहा है तो आते समय उल्टी हो जाएगी, जाते समय साथ हो जाएगी। एक बार तो उल्टा, एक बार सीधा चलना ही पड़ेगा उसे। और जाने और आने की दूरियां समान है तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो पानी की डायरेक्शन आप किधर भी मान लीजिए, जिधर आपका मन करे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए पानी जो है आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है D,
तो चलिए जाने का समय निकालें। समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो अगर आपकी नाव पानी के साथ जाएगी तो नाव और पानी की चाल जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल 4 है और पानी की चाल 2 है। 4 और 2 6, 4 और 2 6 आ गया। तो आप देखेंगे समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी कितनी है, d, और दूरी बटा चाल। तो जाते समय दोनों सेम डायरेक्शन में, 4 और 2 6 आ गया। अब आते समय निकालेंगे, आते समय निकालेंगे दूरी कितनी है, वही d, और आते समय पानी के विरुद्ध हो जाएगी तो चाल क्या हो जाएगी, -4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा भाई, 2। और इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ कितने के बराबर, और 4 घंटे के बराबर। तो आप देखेंगे एलसीएम आ गया 6, ये 3d और ये d बराबर 4, 4d अपॉन 6 बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। लिख लीजिए भाई। आपने जाने का समय निकाला और आने का समय निकाला। जाते समय पानी के साथ जा रही थी, दोनों की चाल जुड़ गई। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। आते समय विरुद्ध हो जाएगी तो दूरी बटा चाल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन कैसे क्या होगा। इसका बताइए आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बताएं। 2 स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरी तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रही है तो कितने समय बाद में मिलेंगे, अगर उनकी चाल 12 और 15 दी गई है। ध्यान दीजिएगा। दो स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर। 2 स्थान 108 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों जगह से 2 नाव, एक नाव यहां से चल रही है, एक नाव यहां से चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। दोनों मैंने एक दूसरी तरफ चला दी है। एक नाव धारा के साथ चल रही है, एक तरफ धारा के विरुद्ध चल रही है। मैं मान लीजिए पानी इस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली नाव तो धारा के साथ हो जाएगी और ये वाली धारा के विरुद्ध हो जाएगी। तो कितने समय बाद भी मिलेंगी, अगर उनकी चाल 12 और 15, मान लीजिए इसकी चाल 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और धारा की मुझे चाल बताएं, धारा की चाल में क्या होती है, वाई मान लेता हूं। ठीक है, तो मिलने में लगा समय, मीटिंग टाइम, मिलने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी कितनी, 108 बटा चाल। अब चाल क्या हो जाएगी, जब ये वाली नाव पानी के साथ जाएगी, दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जोड़िए, 12 और वाई कितना हो जाएगा, इधर जाते समय 12 प्लस वाई हो जाएगी, और ये उल्टा आ रही है तो माइनस हो जाएगी, 15 माइनस वाई। अब आप देखेंगे एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, रास्ते में मुलाकात होती है, मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दोनों विपरीत दिशा से आ रही, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, 108 बटा 27, 108 बटा 27, 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 1 9, 9 दूनी 18, 3 से कट जाएगा 4 बार, सीधे 27 चौक 108 ही होता था। तो आपका समय आ जाएगा 4 घंटा। लिख लीजिए। बताइए कर पा रहे हैं भाई। ये धारा के साथ आ रही है, चाल 12 प्लस वाई हो गई है, ये धारा के विरुद्ध 15 माइनस वाई होगी। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि इस तरफ ले लें, तो ये 15 प्लस वाई हो जाएगी, ये 12 माइनस वाई हो जाएगी। अब दो गाड़ियां जब विपरीत दिशा से आती है तो चाल क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 12 प्लस वाई 15 माइनस वाई। सॉल्व किया, वाई से वाई कट गया, 27 108 कटेगा 4 बार, तो 4 घंटा आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। एक नाव जो है धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने वाले समय से 2 गुना समय लेती है। तो धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम का जो समय है, डाउन स्ट्रीम के समय का 2 गुना है। धारा के विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम में जाने में जो समय लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम के समय का 2 गुना है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो नाव की चाल बताइए, ये आपको बताना है। और देखिए, जितनी दूरी धारा के विरुद्ध जा रही है उतनी दूरी धारा के साथ जा रही है, क्योंकि दूरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ निकाला है समय बराबर दूरी
बटा चाल, चाल नाव की चाल तो x है और धारा की चाल कितनी गई 3, तो यहाँ x - 3, यहाँ दूरी, यहाँ क्या हो जाए x + 3 × 2, इससे कट जाएगा, ये x + 3 इधर चला गया, ये इधर जाएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा 2x, 2 × 3 = 6, तो माइनस x, 6 और 3 9, तो नाव की चाल आ जाएगी 9 किलोमीटर/आवर। ये आपका आंसर है भाई। इधर गया तो x बचेगा, 6 और 3 9 हो जाए, x = 9 किलोमीटर/आवर आपका आ गया। ठीक है, कर पाएंगे? अगले पे आ जाइए, इसका आंसर क्या होगा? एक आदमी शांत जल में 9/1/3 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चलाता है, तो उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है। धारा के विरुद्ध का समय मतलब डाउन स्ट्रीम का जो अप स्ट्रीम का जो समय है वो डाउन स्ट्रीम के समय का क्या है 3 गुना। धारा के विरुद्ध जाने में जो समय लग रहा है वो धारा के साथ जाने वाले समय का 3 गुना है। तो चलिए निकालते हैं। समय बराबर दूरी, दूरी तो समान होगी, दूरी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और नाव की चाल बतानी, सॉरी आदमी की चाल दी गई है, पानी की चाल बतानी है, धारा की चाल। तो ये कितना है 9 × 27 और 1 28/3। पानी की चाल बतानी है, y की वैल्यू, दूरी 28/3 + y × 3। तो ये वाला इससे इधर चला जाएगा 28/3 + y, और जब इसमें 3 का गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा 28, और 3 का गुणा y में होगा 3y। ये माइनस का 3y इधर आ जाएगा 4y, ये इधर जाएगा 28 माइनस का 28/3। सॉल्व करेंगे, 28 दिया 84, 84 में 28 गया कितना आ जाएगा 56/3। 4 से कट जाएगा 14 बार, और 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर/आवर। ये आपका आंसर है, 4 सही 2/3 किलोमीटर/आवर। बताइए कर पाएंगे? सब लोग देखें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव और धारा की गति का अनुपात दिया गया, तो नाव और धारा की गति बताइए। नाव धारा के साथ चले तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए नाव और धारा की गति का अनुपात दिया गया, x और y का रेशियो दिया गया है 8:1। अनुपात को संख्या बदल लीजिए, किसी वेरिएबल का गुणा कर दीजिए। x और y का गुणा मत करना, x और y मैंने मान रखा है, a का गुणा कर लेता हूँ, 8a और ये a आ जाएगा। किसी वेरिएबल का गुणा करते हैं, अनुपात में किसी वेरिएबल का गुणा करने से अनुपात संख्या बदल जाता है। तो मैंने a का गुणा कर दिया, x का गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि x में नाव की चाल मानता हूँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो a का गुणा किया 8a और a आ गया। अब देखिए एक नाव धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर, तो समय निकालिए। समय बराबर दूरी, दूरी कितनी 42, समय और दूरी बटा चाल। अब धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाएगी माइनस, तो 8a में से a क्या कितना ये हो जाएगा 7a। धारा के साथ 36 किलोमीटर और धारा के साथ चाल क्या जुड़ जाएगी, 8 और a कितना हो गया 9a। ये दोनों समय कितने घंटे के बराबर है 5 घंटे के बराबर है। यहाँ का समय निकाला और यहाँ का समय निकाला, दोनों समय का जोड़ 5 घंटे के बराबर है। आपने समय निकाला दूरी बटा चाल करके, दूरी बटा चाल करके समय आ गया है, दोनों समय का जोड़ आ गया है 7 छिक्के 42, 9 चौक 36। ए समान है 6 × 4 10/a बराबर 5, ए बराबर आ जाएगा 2। ए बराबर 2 आ गया है, तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर/आवर, 16 और 2। दूसरा केस बोला गया यदि नाव धारा के साथ चलती है तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी, दूरी कितनी 90, समय और दूरी बटा चाल। अब नाव धारा के साथ चलेगी तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 × 5 = 90, 5 घंटे का समय लगेगा। तो आपका आंसर आ गया 5 घंटा। ठीक है, कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
किसी नदी के किनारे पर एक सड़क है, दो मित्रों ने स्थान ए से चलना शुरू किया और स्थान बी पर स्थित मंदिर तक जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने का निर्णय लिया। एक ने 15 किलोमीटर पर आवर की गति साइकिल चलाई और दूसरा क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर गति से साइकिल से यात्रा की और दूसरे ने 12 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव से यात्रा की। यहाँ लिख, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, दूसरे ने 12 किलोमीटर पर आवर की गति से, यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, नाव से यात्रा की, नाव से यात्रा की, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव से यात्रा की। और लिखिएगा, यदि नदी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है, नदी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है, तो स्थान ए पर पहले कौन पहुंचेगा? ये क्वेश्चन था। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्थान ए से स्थान बी पर जाना है। यहाँ पे कोई मंदिर है, यहाँ पे कोई मंदिर है, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, वो सड़क के सहारे गया। यहाँ बगल में एक सड़क है, ये कोई सड़क है, एक व्यक्ति सड़क के थ्रू गया और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पानी के थ्रू जा रहा है। बगल में पानी है, पानी के थ्रू जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति नाव के थ्रू जा रहा है और एक व्यक्ति सड़क के थ्रू जा रहा है। जो सड़क के थ्रू जा रहा है उसकी स्पीड दी गई है 15 किलोमीटर पर आवर। स्थान ए से स्थान बी पर जा रहा है। आपने देखा ए से चलना शुरू किया, स्थान बी पर स्थित मंदिर तक जाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट कर आना है। मतलब आपने देखा कि ए से पहले बी तक जाना है, फिर बी से लौटकर ए पर आना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति तो साइकिल से जा रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, नाव से जा रहा है। और आपने देखा जो व्यक्ति नाव से जा रहा है उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 12 किलोमीटर पर आवर। और आप देखिए ए से लेकर बी तक जाना है और बी से लेकर ए तक लौट के आना है, तो जाने और आने की दूरी समान है। तो पानी का डायरेक्शन आप किधर भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पानी का डायरेक्शन अगर आप मानते हैं ए से बी की तरफ, तो जाते समय आपकी नाव पानी के साथ हो जाएगी और आते समय विपरीत हो जाएगी। तो पानी की चाल आप देखेंगे, नाव की चाल तो 12 और पानी की चाल कितनी है, 6। तो जाते समय स्पीड कितनी है, 12 और 6 18। जाते समय आपकी स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर और जब लौट के आएंगे तो विरुद्ध हो जाएगी। तो माइनस करिए, 12 में 6 गया, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आना और जाना दोनों 15 से होगा और इस केस में जाते समय तो चाल जुड़ जाएगी, तो 12 और 6 18 हो जाएगी और आते समय माइनस हो जाएगी, तो 12 में 6 गया, 6 आ जाएगी। बताइए पहले कौन लौट कर आया है? तो सबसे पहले तो आप ये दूरी मान लीजिए, दूरी क्या है। सबसे पहले दूरी को एज्यूम कर लीजिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे चाल 15 है, यहाँ पे चाल 18 है, यहाँ पे चाल 6 है। तो 15 18 6 से कटने वाला कोई भी नंबर दूरी मान लेते हैं। तो ये दूरी मैं मान लेता हूँ 15 18 और 6 से कटने वाला नंबर होगा 90, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम कितना था, 90। मान लीजिए दूरी 90। तो चलिए जो साइकिल से जा रहा है इसका समय निकालते हैं। तो साइकिल वाले ने 90 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की, तो कितना समय लगेगा, समय रहा दूरी बटा चाल, 15 छिक्के 90, 6 घंटे का समय लगा है जाने में। तो आने में भी कितना लगेगा, 6। तो 6 और 6 कितना घंटा लगाया इसने, 12 घंटा। ठीक है, ये तो साइकिल का समय 12 घंटा आ गया। नाव का समय निकालेंगे तो आप देखेंगे जाते समय का समय 90, जाते समय चाल क्या हो जाएगी 18 और आते समय चाल क्या है 6। तो 18 पंजे 90, 5 घंटा तो जाते समय लगा है, 15 घंटा आते समय लगा है, तो कितना घंटा लग गया, 20 घंटा। तो पहले कौन लौट कर आया होगा, साइकिल या नाव? तो आप देखेंगे साइकिल पहले लौट कर आई होगी। तो स्थान पर पहले कौन पहुंचेगा, साइकिल पहुंचेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा साइकिल। पहले कौन लौटेगा, साइकिल लौटेगी। ठीक है, देख लें आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसका बताइए। एक नाव धारा के साथ 36 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 घंटे का समय लगता है। धारा के साथ चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, x + y हो जाएगी। और धारा के विरुद्ध चाल क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, चाल क्या हो जाएगी, x - y। तो 36 किलोमीटर धारा के साथ, तो समय निकालेंगे, दूरी 36 है और चाल क्या हो जाएगी, x + y। ये समय आ गया। 48 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो समय निकालेंगे, दूरी बटा चाल, इसका समय आ गया। और इन दोनों समय का जोड़ कितने घंटे के बराबर है, 11 घंटे के बराबर है। कितने घंटे के बराबर है, 11 घंटे के बराबर है। अब बोला गया वही नाव धारा के साथ 72 किलोमीटर, तो 72/x + y।
और 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 60 अपॉन एक्स माइनस वाई। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 16 घंटे के बराबर। कितने का अंतर है? 16 घंटे के बराबर है। तो नाव और धारा की गति का अनुपात बताइए। ठीक है, आप देखेंगे आपने यहाँ का समय और यहाँ का समय निकालकर 11 घंटा, यहाँ का समय और यहाँ का समय निकालकर 16 घंटा, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब एक तरीका तो यह कि इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो भाई, एक तरीका तो ये कि इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लो। एक तरीका ये थोड़ा सोच लो, सोच कर अपना आंसर निकाल लो, थोड़ा दिमाग लगाकर अपना आंसर निकाल लो, तो ज़्यादा बढ़िया है कि दिमाग लगाकर आंसर निकाल लो, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई का भाग यहाँ 36 में दिया जा रहा है और x प्लस वाई का भाग यहाँ 72 में दिया जा रहा है। तो x प्लस वाई की एक ऐसी वैल्यू सोच के बताइए जिससे 36 और 72 कट जाए। और बहुत छोटी वैल्यू मत सोचना, क्योंकि दोनों की चाल का जोड़ है तो थोड़ा ठीक ठाक नंबर आएगा। तो बताइए एक ऐसा नंबर क्या हो सकता है 36 और 72 से कट जाए। 36 और 72 को काट तो आप कहेंगे सर 6 हो सकता है, 6, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 36, कोई भी नंबर हो सकता है ना। x प्लस वाई की कैसी वैल्यू देखो जो 36 को भी काट दे, 72 को काट दे, तो कोई भी नंबर काट सकता है। अगर मान लीजिए मैं 6 मान लूँ कि 6 होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 6 मान लेता हूँ यहाँ पे, तो 6 का भाग 36 में दूंगा तो यहाँ कितना घंटा आ गया? 6 घंटा। पर यहाँ पे कितना घंटा आना चाहिए? 11, तो 11 में 6 गया तो यहाँ पे कितना घंटा आएगा? 5। तो बताइए x माइनस वाई की कोई ऐसी वैल्यू जिसका भाग 48 में देने पर 5 आ जाए। कोई ऐसा नंबर है 48 में भाग दूँ तो 5 बार चला जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर तो है नहीं 48 में भाग दें तो 5 बार, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया वो गलत है, जो आपने एज्यूम किया वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, होता तो मालूम पड़ जाता। तो चलिए दूसरा कोई नंबर एज्यूम करते हैं। अगर मान लीजिए 9 को ले ले तो 9 चौक 36, 4 घंटा यहाँ आ गया। अब 4 में क्या जोड़ूँ कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 घंटा। अब बताइए ऐसा कोई नंबर है जिसका भाग 48 में दूँ तो 7 बार चला जाए? ऐसा कोई नंबर है जिसका भाग 48 में दूँ तो 7 बार चला जाए? ऐसा कोई नंबर है जिसका भाग 48 में दूँ 7 बार चला? तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग 48 7 बार चला, नहीं है ना, नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ये भी गलत है आपका, तो इसे भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, 9 भी आपका गलत हो गया। फिर आप 12 देखेंगे, 12 यहाँ रखेंगे, 12 दिए 36, 3 घंटा आ गया। अब 3 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 11 आया, तो कहेंगे 8 घंटा। अब ऐसा कोई नंबर है x माइनस वाई का जिसका भाग 48 में तो 8 बार चला है? तो आप कहेंगे सर 6 है। 6 का भाग अगर 48 में देंगे तो 6 अट्ठे 48 होता है, आपका 8 बार चला जाएगा, मतलब कंडीशन मैच कर रही है। अब जो नंबर आपने यहाँ माने वही नंबर यहाँ भी रखिए कि ऐसे भी मैच करा रही है। तो x प्लस वाई बराबर 12 रखा है, तो 12 × 60, 12 × 6 = 72, इसे 6 बार काटेगा, 6 घंटा। और x माइनस वाई 6 माना है, 6 का भाग 60 में देंगे कितनी बार काटेगा? 10 बार काटेगा। और 10 और 6 कितना होता है? 16 घंटा। वही आना चाहिए, मतलब सही आपने माना है। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 12 आपने सही एज्यूम की है और x माइनस वाई की वैल्यू आपने 6 एज्यूम की है। और आपसे बोला गया दोनों की चाल, तो आप जोड़ेंगे 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 आ गया है। अब x बराबर 9 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा? तो अब y का मान निकालेंगे तो 12 में से 9 गया 3 किलोमीटर पर आवर। x बराबर 9, y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर आपको होती है तो जल्दी से मुझे बताइए। कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? जल्दी से बताएं। बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के साथ 54 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। ठीक है, एक नाव धारा के साथ 54 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 42, तो देखिए 54 किलोमीटर धारा के साथ, तो x प्लस वाई, 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 42 अपॉन x माइनस वाई। इन दोनों समय का जो जोड़ है वो कितने के बराबर है? 13 घंटे के बराबर है। 54 किलोमीटर धारा के साथ, 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 13 घंटा। वही नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस वाई, और 84 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 84 अपॉन x माइनस वाई। इन्हें तय करने में 16 घंटे का समय लगा रही है। तो आपको बताना नाव और धारा की गति बतानी है। बताइए कितना आंसर आएगा? सेम उसी तरह से बताइए जैसे हमने सॉल्व किया है। तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई का भाग यहाँ 54 में दिया जा रहा है, 18 में। कैसा नंबर बताइए? एक ऐसा नंबर है 54 और 18 दोनों को काट दे, 54 और 18 को। तो आप बताइए कैसा क्या नंबर हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है ना। अब देखिए 6 तो बहुत छोटा नंबर हो जाता है, ये तो नहीं होगा, इतना मुझे पक्का पता है। आप 9 को चेक करिए पहले। अगर यहाँ पर 9 रखेंगे, 9 × 6 = 54, 6 घंटा आ गया।
अब 6 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 13 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 घंटा आना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है 42 में देखिए 7 आ जाए, तो आप कहेंगे x माइनस वाई की जगह 6 ले लो, 6 सत्ते 42 आ जाएगा। अब जो वैल्यू आपने यहाँ एज्यूम की है वो यहाँ रखी है, तो x प्लस वाई की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, 2 घंटा यहाँ आ गया। और यहाँ 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 14 घंटा आ गया, 14 और 2 16 आ गया, मतलब आपने सही माना है। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 9 और x माइनस वाई की वैल्यू 6। जोड़ लेंगे, y से y कट गया, 2x बराबर 15, x बराबर आ जाएगा सर 15/2, 15/2 कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में 7.5 गया तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये 7.5 आ गया, ये 1.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बच्चा आंसर निकालेगा। एक नाव धारा के साथ 42 किलोमीटर, दोबारा देखिए 42 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ, तो 42/x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध 21 किलोमीटर, 21/x माइनस वाई। ये दोनों समय कितने के बराबर है, 13 घंटे के बराबर है। ठीक है, वही नाव धारा के साथ 14 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में बराबर समय लगता है। मतलब धारा के साथ 14 किलोमीटर का समय, मतलब 14 किलोमीटर धारा के साथ का समय जो भी आ रहा है, और 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध का जो समय आ रहा है, ये समय आपस में क्या है, दोनों बराबर है। 14 किलोमीटर धारा के साथ चलने में लगा समय, 6 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलने में लगा समय बराबर है, समय बराबर दूरी बटा 4 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप देखेंगे एक ऐसा नंबर बताइए x प्लस वाई और x माइनस वाई का कि इसका भाग यहाँ पे दूँ, इसका भाग यहाँ पे दूँ, तो बराबर आ जाता है। x प्लस वाई बराबर 7 ले लो या 3 ले लो, 7 का भाग 14 में देंगे 2 आ जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे 2 आ जाएगा। जो मारा है वो से यहाँ भी रख के देखिए, यहाँ पे अगर 7 रखेंगे 7 छिक्के 42, 6 घंटा, यहाँ 3 लेंगे 3 7 और 7 घंटा और 6 घंटा कितना आ जाएगा, 13 घंटा आ जाएगा। मतलब जो आपने माना है सही माना है। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 7 और x माइनस वाई की वैल्यू। ये सब सोचने वाली बात है कि आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। 2x बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 5, x बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आ गया है। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 5 गया, 2 किलोमीटर पर आवर, 5 और 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नाव और धारा में, जो कि आपने कर लिए हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इन्हीं क्वेश्चनों के बार अच्छी तरह ट्राई करिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चनों का टाइप मिलेगा, तो आप बड़ी आसानी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करेंगे नई क्लास में, अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।